गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथमेटिक्स का जो एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन उसका मैं वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू किया हूं। आज ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले का जो 3 वीडियो है जो हम अपलोड कर चुके हैं उसका लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वे सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। होने से इस वीडियो को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी किताब का कुछ सवाल एक्सरसाइज 10.1 का। पहला सवाल है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक -4 5, एक 0 7 और दूसरा 5, तीसरा 5 -5 एंड चौथा -4 -2। ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है, चारों पॉइंट को हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उस चारों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारा एक चतुर्भुज बन जाएगा जिसको हमको ड्रॉ करना है। उस ड्रॉ करने के बाद फिर बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ड्रॉ करने के बाद बोला है कि उस चतुर्भुज का एरिया भी आप लोग निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे और ये चारों पॉइंट को सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे। तो वो काम हम लोग करते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये दोनों एक्सिस को खींचने के बाद हम लोग ये पहला पॉइंट इसको ए मान लिए। ये देखिए ए, और पॉइंट है -4 5, तो उसको हम लोग प्लॉट कर दिए यहाँ। उसके बाद दूसरा को बी मान लिए, 0 7 यहाँ पर प्लॉट कर दिए। उसके बाद देखिए 5 -5 वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसको भी प्लॉट कर दिए। उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो यहाँ पर डी देखिए उसको भी प्लॉट कर दिए। सॉरी, ये वाला 4th क्वाड्रेंट में 5 -5। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या किए ना, ए से बी को मिला दिए, फिर बी से सी को मिला दिए, सी से डी को मिला दिए, डी से ए को मिला दिए। होने से क्या हुआ ना, हमारा एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जो पहला मेरा काम था। नेक्स्ट जो बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब हमको इस क्वाड्रिलेटरल, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, चतुर्भुज का एरिया का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए इस चतुर्भुज को, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ए से सी को मिला दिए, होने से एबीसी एक ट्रायंगल बन गया, फिर दूसरा एडीसी एक ट्रायंगल बन गया। एबीसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, फिर एडीसी का भी एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को ऐड कर देंगे। होने से ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया बन जाएगा। हम लोग ये भी कर सकते थे, बी और डी को भी मिला सकते थे। होने से एबीडी एक ट्रायंगल बनता, फिर बीडीसी एक ट्रायंगल बनता, दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देते तो ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया हमको मिल जाता। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ए से सी को मिला दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बना है, एबीसी और एडीसी, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो चलिए इसी को हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक है, एबीसी का एरिया फिर प्लस एडीसी का एरिया, दोनों को ऐड कर देने से क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया हमको मिलेगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया कैसा निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। मतलब एक ट्रायंगल जिसका तीनों जो शीर्ष है, एक दिया हुआ है इतना, दूसरा इतना और तीसरा इतना, मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, तो इसका इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ऐसा अगर ट्रायंगल होगा तो उसका ट्रायंगल का एरिया इस टाइप से होगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया जब निकालेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1। तो देखिए ये ए बी सी होने से क्या, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो x1 का वैल्यू -4 मॉड ऑफ -4 इंटू ये y1 y2, मतलब y2 हो जाएगा 7 माइनस y3 हो जाएगा -5, माने +5। उसके बाद फिर x2 मतलब 0 इंटू हो जाएगा y3 माइनस y1 मतलब -5, फिर प्लस क्या हो जाएगा, उसके बाद 5 प्लस 5 इंटू हो जाएगा 5 -7 इसका मोड। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू मोड ऑफ, यहां पर देखिए -4 इंटू
7 + 5 मतलब 12, 12 इंटू -4 मतलब -48। फिर ये वाला टर्म तो 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी हो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 इंटू 5 - 7 मतलब -2, -2 इंटू 5 मतलब -2 इंटू 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा 5 इंटू -2 मतलब -10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू mod ऑफ -48 और -10 मतलब -58। तो -58 मतलब 1/2 इंटू -58 का मोड तो हो जाएगा वो 58। तो 2 से 58 को कटेगा 29, इसीलिए ये 29 होगा। तो पहला जो 21 ये स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एबीसी का तो एरिया निकाल लिए, अभी एडीसी का भी एरिया निकालेंगे। अब क्या करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एडीसी का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है फॉर्मूला ना, 1/2 इंटू mod ऑफ ये x1y1, ये अगर x2y2 मान ले, x1y1 x2y2 x3y3, तो क्या हो जाएगा ना, -4 इंटू y2 y3 मतलब -2 - +5, -2 - +5। उसके बाद है -4 मतलब x2, तो हो जाएगा -5 -5, ठीक है, -5 उसके बाद हो जाएगा +5, ठीक है। तो +5 अगर हम लोग दे देंगे तो यहाँ पर 5 -2, तो 5 -2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका ये, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1/2 इंटू यहाँ पर मिल जाएगा -2 और +5 मिलके +3 हो जाएगा मतलब -12, +3 -4 मतलब -12, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, -10 और -4 मतलब -40, ठीक है, -4 -10 माने +40, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्या, 1/2 इंटू क्या मिलेगा 75 - 12 मतलब 63, mod ऑफ 63। तो mod 63 का वैल्यू 63 ये होगा, इसीलिए इसका जो वैल्यू निकला 63/2 ये निकला। ये किसका एरिया निकला, ये निकला एबीडी का एरिया। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे मैंने 29 + 63/2। इसको देखिएगा ऐड करने से मिलेगा 121/2, इतना क्या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। ये यहाँ पर भी इसको स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इससे हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि द बेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल विच साइड्स 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। मतलब बेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल मतलब एक समबाहु त्रिभुज का जो आधार है ना, जिस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक साइड्स 2a है, उस समबाहु त्रिभुज का जो आधार है ना, वो लाइज अलोंग y एक्सिस, उस समबाहु त्रिभुज का आधार y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब लेकिन y एक्सिस में कैसा लाई कर रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस का जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन पर होगा। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक ट्रायंगल हम लोग मान लेंगे सॉल्यूशन में, लेट एबीसी बी द गिवन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल विथ साइड्स 2a। मतलब एबीसी क्या है ना, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 2a है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा ना, अकॉर्डिंगली इसीलिए
जो भुजा होगा BC और CA, ABC जो अगर त्रिभुज होता है तो 3 भुजा, एक AB और BC और CA तीनों 2A होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एज्यूम दैट बेस BC लाइज अलोंग द y एक्सिस। मान लेते हैं कि जो बेस जो है वो BC है और ये BC मतलब कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस में लाई कर रहा है। तो हमारा फिगर कैसा बनेगा, मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो मेरा बेस कहाँ होगा, बेस बोल रहा है y एक्सिस पे होगा। ठीक ना, ये y एक्सिस है। ठीक है, बेस y एक्सिस पे होगा और जो ओरिजिन होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो ये अगर मिड पॉइंट होगा तो ट्रायंगल मेरा कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ये ट्रायंगल होगा। ये अगर हम लोग मान लीजिए कि A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, सॉरी ऐसा नहीं मान लेंगे क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इसका जो बेस है, बेस कहाँ है, y एक्सिस में है। मतलब बेस y एक्सिस में है, मतलब ये बेस, और इस बेस को हम लोग BC मान लिए हैं, मतलब ये होगा B और ये होगा C। ठीक है, वो होगा B और वो होगा C, मतलब ये होगा C, ये होगा C। ठीक है, तब ये पॉइंट होगा A। अब हम लोग A B C D का तीनों पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि हम लोग को मालूम है कि प्रत्येक साइड्स 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, और यहां से यहां तक भी ये BC मतलब ये भी 2A है, मतलब इधर A है तो इधर भी ये A है। ठीक है, तो हमको चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। तो सॉरी 4 नहीं 3 पॉइंट, जो तीनों शीर्ष बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग ना, देखिए इससे ये अगर A लंबाई है, ये अगर ओरिजिन है, ओरिजिन से A लंबाई पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निश्चित रूप से y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो और ये डिस्टेंस चूंकि A है इसीलिए A होगा, और A इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो बेस है, बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, इसीलिए इधर A होगा तो इधर A होगा। इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी क्या होगा ना, ये 0 और -A होगा C पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब हमको A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, O से A का वैल्यू निकालेंगे। O से A का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो ABO ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री है। ये अगर 90 डिग्री है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव क्या होगा ये कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो यहां से हमको OA का वैल्यू मिल जाएगा। तो AB क्या है, AB है 2A, तो 2A का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, OB मतलब A स्क्वायर, तो मतलब यहां पर 4A स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, और माइनस A स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हुआ, ये हुआ OA का स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए ये जो OA है, OA का वैल्यू हो जाएगा √3A स्क्वायर, मतलब √3 और इंटू A, ये OA का वैल्यू होगा। इसीलिए ये पॉइंट यहां से यहां तक OA मतलब ये से यहां तक हो गया √3A। ठीक है, और चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस में इसलिए y कोऑर्डिनेट 0, इसलिए A का कोऑर्डिनेट हो गया √3 यहाँ पर और एक बात है कि अगर मान लीजिए कि हमारा ग्राफ इधर होता, मतलब इधर होता, A पॉइंट को हम लोग इधर लेते, ठीक है, ये इधर लेते, तो हम लोग ये पॉइंट अगर A होता तो क्या हो जाता, ये -3A हो जाता। ठीक है, जैसे देखिए इसका जब रूट हटता है तो प्लस माइनस हम लोग लिखते थे, तब हम लोग यहाँ माइनस लिख सकते थे। ठीक है, ये माइनस लिख, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। इसीलिए सो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर क्या क्या, एक तो हो जाएगा 0A, एक तो हो जाएगा 0 -A, एंड और एक तो हो जाएगा प्लस माइनस √3A, 0, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 वर्टिस, मतलब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस होगा तो ये y एक्सिस के राइट तरफ A यहाँ पर होगा, और माइनस होगा तो इधर होगा।
ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हम लोगों को निकालना था, हम लोग निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट और एक सवाल देखिए, ये है एक सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरा एक पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसमें बोला है दो क्वेश्चन है, एक है कि एक नंबर 1 कि PQ जो है इज पैरेलल टू द y एक्सिस, नंबर 2 PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो अगर PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, और PQ अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, मान लीजिए कि P और Q, नंबर 1 पहले नंबर 1 का हम लोग कर लेते हैं कि इफ PQ ये पैरेलल है, PQ पैरेलल है, किसका पैरेलल है, PQ पैरेलल है y एक्सिस का। PQ अगर y एक्सिस का पैरेलल है तो हम लोग क्या करेंगे, PQ तो P यहां पर होगा तो Q यहां पर होगा, तब ना ये PQ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर ये P है ये Q है, P का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और Q का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, तो निश्चित रूप से ये लाइन चूंकि y एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इस लाइन का हर एक पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो भी है x1, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 है, तो x1 x2 का इक्वल होगा। सो क्या हो जाएगा ना, x1 इज इक्वल टू x2। तो तब डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस PQ का जो P से Q का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो क्या देखिए, x1 अगर x2 के इक्वल है तो ये जो x1 है और x1 और x2 अगर इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रूट अंडर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसका जो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब y2 माइनस y1 होगा। नंबर 2 कि इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो देखिए ये अगर x एक्सिस है, ये अगर y एक्सिस है, ठीक है, तो PQ मतलब तब P यहां होगा तो Q यहां होगा, इस टाइप से होगा। ये अगर P है तो ये Q है, तो P और Q को मिलाने वाला जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा होता है तो P पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट होगा, Q पॉइंट पर का भी y कोऑर्डिनेट सेम होगा। इसका मतलब है कि यहां पर तब देन P पर का y कोऑर्डिनेट क्या है, y1 है, और Q पर का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2 है, इसीलिए y1 इज इक्वल टू y2 होगा। और तब जो डिस्टेंस होगा, देन ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या, PQ इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इंटू प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये होगा। तो ये जो y2 और y1 अगर दोनों बराबर है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस y1 और y2 दोनों इक्वल है तो दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट और स्क्वायर को कैंसिल अगर कर देंगे तो x2 माइनस x1 इसका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।